अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं प्रसाद कानून की बात में आज हम आपको बताएंगे जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एक इशू है। लोग यहाँ पे शिकायत तो करते हैं कि पुलिस ने हमारे साथ तशद्दुद किया, फ़लाँ एजेंसी ने किया, फ़लाँ इदारे ने किया, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जहाँ इंसान की वायलेशन, इंसान की राइट्स की वायलेशन होती है अपने घर से। हम जब से बच्चे होते हैं फिर बड़े होते हैं, किस तरह से एक ही घर में ख़ानदान के अपने लोग जो हैं वो किस तरह से जुल्म और तशद्दुद करते रहते हैं। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं कि हमारे जो घर के डॉक्यूमेंट्स हैं वो घर के किसी फ़र्द ने चुरा लिए या उसके पास रखे हैं, वो हमें नहीं दे रहा। ना पुलिस इस बात पे एफ़आईआर काटती है, ना कोई और हमारे पास कानूनी इख्तियार होता है कि किस तरह से हम जाएं। बहुत बार हमने देखा कि लोगों के पास इशू होता है कि भाई साथ में रहते हैं या बहन भाई साथ में रहते हैं, उनके मीटर बिजली के सेम होते हैं, फिर बिजली के बिल का मसला होता है कि एक भाई जो है वो बिल नहीं भरता तो दूसरे भाई बड़ा परेशानी का शिकार रहता है। अक्सर लोग आते हैं पूछते हैं कि मेरा भाई बिल नहीं भरता, हम क्या करें, कानून में ऐसी क्या रेमेडी है। यहाँ पर एक 8 जुलाई को 2020 में एक बिल पास हुआ, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। बड़ी परेशानी की बात यह है कि कानून में ये वाज़े तौर पे है कि कोई भी हुकूमत जो है वो अगर कोई भी नया कानून बनाएगी तो हर शहरी को उस कानून से आगाह करना भी हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ कानून तो असम्बली में पास हो जाते हैं, लेकिन वो कानून ना वकला को पता होते हैं, ना जजेस को, ना पुलिस को, ना ही लोगों के अपने राइट्स का पता होता है। जिस तरह से ये कानून 2020 में ह्यूमन राइट्स कमीशन अपनी श्री मज़ारी साहिबा ने पेश किया, जो 8 जुलाई को असम्बली से पास हुआ, और ये 8 जुलाई से पाकिस्तान में बिल नाफिज हुआ। लेकिन हमने अमूमा देखा हमारे पास औरतें आती हैं। आज भी अगर हम बात करें सिर्फ कराची की जहाँ कोर्ट्स के हवाले से 5 डिस्ट्रिक्ट हैं और 5 डिस्ट्रिक्ट में 10,000 से ज़्यादा फैमिली सूट्स जो हैं वो फ़ाइल हो चुके हैं। औरतें जब आती हैं उनके पास कोई और तरीका या कोई रास्ता उनके पास नहीं होता, उनको सिर्फ यही पता होता है कि जब मर्द ने मारा पीटा घर से निकाल दिया तो उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता। वो आती हैं कि हमें खुला का केस फाइल करना है। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एक ऐसा कानून है जो घर में रहने वाले फ़र्द, चाहे वो माँ बाप हों, बीवी बच्चे हों, या फिर जिस तरह से अमूमा हमने देखा होगा, अगर हम कराची की बात करें, बहुत से लोग बैचलर रहते हैं, चाहे वो लड़कियां आपस में दोस्त हों, फ्रेंड्स हों, या लड़के आपस में दोस्तों रहते हों। ये डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो हर उस शख्स पे लागू होता है जो एक 4 दीवारी के अंदर किसी एक घर के अंदर लोग रहते हैं। वहाँ उनके राइट्स को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया गया। इस बिल में बताया गया कि अगर कोई किसी पे ज़हनी, जिस्मानी या इकोनॉमिकली किसी तरह का भी कोई तशद्दुद करेगा तो आपके पास ये इख्तियार है कि आप कंसर्न मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, आपके थाने को, आपके इलाके को जो थाना लगता है उस थाने की जो कंसर्न कोर्ट है वहाँ पर जाके आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। चाहे वो किसी तरह का भी तशद्दुद हो, वो जिस्मानी हो, वो सेक्सुअल हो, फाइनेंशियल हो। आपने बहुत बार देखा होगा जिस तरह से मियाँ बीवी को ख़र्चा नहीं देता, या औलाद जो है, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाती। इस तरह के जो भी एक घर के अंदर आप समझते हैं जो इशू हो, जिस तरह से हमने ज़िक्र किया कि 2 भाई हैं या भाई बहनें हैं, एक ही फ्लोर, एक ही बिल्डिंग में ऊपर नीचे करके रहते हैं, उनके मीटर जो हैं वो एक होते हैं बिजली के, गैस के, लेकिन एक भाई जो है वो बिल नहीं भरता, या पानी का जो वाटर बोर्ड का बिल आ गया एक नहीं भरता तो उसकी परेशानी दूसरे को होती है। इस तरह से आपके ख़िलाफ़ किसी भी तरह का तशद्दुद 4 दीवारी के अंदर रह के घर के रहने वाले कोई भी फ़र्द, चाहे वो मामा, चाचा, ताया, आपका दोस्त, जिसको आपके साथ रहता हो, तशद्दुद करे तो ये बहुत वाज़ेह कानून बताया गया, जिसमें क्लियरली बताया गया कि आप कंसर्न मजिस्ट्रेट की कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, जिस केस का फ़ैसला कोर्ट को पाबंद किया गया है कि 90 डेज़ के अंदर होना चाहिए। और जो पहला नोटिस है उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन की तारीख, इससे ज़्यादा की तारीख नहीं दी जा सकती। जिसमें फिर इंटरिम ऑर्डर का भी बताया गया कि आपको अगर किसी ने घर से निकाल दिया तो इंटरिम ऑर्डर के थ्रू आप उस घर में रिस्टोर हो सकते हैं। आपके अगर कोई फाइनेंशियल किसी ने लॉस किया तो कोर्ट कंपनसेशन का भी ऑर्डर कर सकती है। और फिर अगर आपकी कोई अखराजात जो हैं, वो आप जिसके ख़िलाफ़ आपने शिकायत की उसकी तरफ कोई अखराजात हैं, वो कोई अखराजात आपको नहीं देते तो इंटरिम ऑर्डर के थ्रू जो है वो कोर्ट आपको अखराजात भी दिला सकती है। फिर आगे बताया गया कि जो एग्रीव पार्टी है, फ़ैसला आने के बाद जो एग्रीव पार्टी है, अगर एग्रीव पार्टी कहीं अपीलेट कोर्ट में जाना चाहे तो उसके पास 10 डेज़ का लिमिटेशन टाइम है कि विदिन 10 डेज़ उसने अपीलेट कोर्ट में जाना है। हमारे साथ रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।